नमस्कार दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक की आज हम लोग बात करेंगे आवास फाइनेंसर के बारे में। और उससे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, पहले अपना मेथड को डिस्कस करते हैं। तो एक 20 का मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और अगर हम लोग बात करें आवास फाइनेंसर्स की, तो एक शानदार एनबीएफसी है। सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है और बेसिकली होम लोन प्रोवाइड करता है अर्बन और सेमी रूरल एरियाज़ में। तो इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा था कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा था, ज़्यादा तो खैर ऊपर नहीं था, लेकिन पिवट पे रेजिस्टेंस था। उसके बाद से हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। इसी क्रम में निफ्टी में भी गिरावट हो रहा था, तो सभी स्टॉक में हम लोग को थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिल रहा था। तो फिलहाल आवास फाइनेंस में हम लोग बात करें तो अभी यहाँ पे सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ पर भी हम लोग को सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हैमर कैंडल जैसा भी हम लोग को दिखा है। इसी कारण से आज हम लोग को वीडियो में अपडेट किए हैं कि यहाँ पे हैमर कैंडल है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर बनता है 2-3% का भी आवास फाइनेंस में, तो उसमें कुछ क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं दोस्तों, पहला हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में बाई करते हैं, और फिर अगर नीचे का पिवट पे आता है तो जहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा वहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से नीचे भी आ चुका है, पीछे भी सपोर्ट है, और यहाँ पे हैमर कैंडल भी आपको दिखा है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें, 3-4% का रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन 2-3% का भी कैंडल में आप लोग आवास फाइनेंसर को बाई करके चल सकते हैं। बहुत ही अच्छा ग्रोथ हम लोग को पास्ट में देखने को मिला है और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है। और आवास फाइनेंसर का फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार है दोस्तों। 2018 में जहां हम लोग बात करें 490 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ के 2021 में हम लोग को होते हुए दिख रहा है 1110 करोड़। तो हम लोग को सेल्स और प्रॉफिट दोनों में लीनियरली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग को ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ एनबीएफसी में और बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ही ज़रूरी होता है। करीब 20-30% का ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। और आवास फाइनेंसर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है। प्रोमोटर्स के पास जहां 39.21% का होल्डिंग है, पहले प्रोमोटर्स के पास 50.08% का होल्डिंग हुआ करता था। तो कुछ प्रोमोटर्स ने स्टेक कम किया है, क्योंकि एनबीएफसी और बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ही कम स्टेक प्रोमोटर्स को होना चाहिए, ऐसा आरबीआई का गाइडलाइंस होता है। उसी के लिए प्रोमोटर्स ने स्टेक कम किया है। एफआईआईज के पास करीब 40% का बहुत ही बड़ा होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर की तुलना में एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाया ही है। पिछले क्वार्टर में करीब 39.81% का होल्डिंग था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इंस्पाइट एफआईआईज लगातार मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में स्टेक को बढ़ाया है। डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज ने थोड़ा स्टेक कम किया है, 9.99% का होल्डिंग डीआईआईज के पास है। तो बोथ एफआईआईज और डीआईआईज के पास सब्सटेंशियल होल्डिंग है, बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग एफआईआईज और डीआईआईज के पास है। और अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास करीब 10.75% का होल्डिंग है। तो बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को आवास फाइनेंशियल में देखने को मिल रहा है। इसी के लिए हम लोग बात कर रहे थे, सौरभ मुखर्जी जी ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। और अगला स्टॉक की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये है लेटेंट व्यू, जो कि एक शानदार आईटी स्टॉक है। और लिस्टिंग के बाद से हम लोग को लगातार डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी क्रम में निफ्टी में गिरावट हो रहा था और हाई पी स्टॉक पे इसको लिस्ट किया गया है। तो थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड था, इसके कारण से हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन शानदार इसमें ग्रोथ है और क्वार्टरली रिजल्ट भी बेहद ही शानदार आया था। तो इसमें फ्यूचर बहुत ही अच्छा ब्राइट हम लोग को लगता है, तो इसको आप लोग बाई करके चल सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग को 200 डेज का मूविंग एवरेज आपको नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ 20 का मूविंग एवरेज दिख रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है, अभी हाल ही में लेटेंट व्यू लिस्ट हुआ था। तो फिलहाल की बात करें तो अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। तो एक बड़ा सा अगर ग्रीन कैंडल आपको दिखता है, 3-4% का दिखना चाहिए कम से कम, तो आप इसमें और कुछ एवरेज कर सकते हैं। अगर ऊपर के प्राइस पे ले चुके हैं तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेश एंट्री लेने के लिए भी अभी लेटेंट व्यू में अच्छा मौका है। अपने टॉप से अच्छा खासा फॉल कर चुका है, 25-30% तक इसमें अब करेक्शन हो चुका है, और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। तो 3-4% या 2-3% जितना भी अगर एक ग्रीन बढ़िया सा कैंडल आपको दिखे, तो उस कैंडल में 2 बजे के बाद आप लोग लेटेंट व्यू को बाई करके चल सकते हैं। और पिछले 1-2 साल में आईटी स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल करके हम लोग को दिया है। इसी क्रम में प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत सारे स्टॉक का हाई हो चुका है। तो वही हम लोग देख रहे हैं, लेटेंट व्यू का 96 के पी पे अभी मिल रहा है आपको, और टाटा एलेक्सी की भी बात करें तो 92 के पी पे मिल रहा है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। जहाँ पे ग्रोथ हम लोग को बहुत ही अच्छा देखने को मिले, तो 100 के पी तक भी हम लोग को मैनेजेबल लगता है। चार्ट पे मौका मिले तो हम लोग को बाई करना चाहिए।
लेकिन यही पी मान लीजिए 150, 200 पी, 250 पी तक चला जाता है, जैसे डीमार्ट में हम लोग को देखने को मिला, IRCTC में देखने को मिला। तो वैसे स्टॉक में कुछ हम लोग को और करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पी हो जाए, कुछ प्रॉफिट बुक करना अगर चार्ट पे दिखे तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। टोटली नहीं एग्जिट करना है, लेकिन कुछ क्वांटिटी आप लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो हाई पी स्टॉक से थोड़ा दूरी बना करके ही रखना है। अभी फिलहाल के मार्केट में थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट है, तो इसी क्रम में हम लोग SIP मोड से ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेटेंट भी हुआ क्वार्टरली रिजल्ट भी बेहद ही शानदार है। पिछले क्वार्टर में जहां सेल 78 करोड़ का था, वो बढ़ के हो चुका है 108 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी IT स्टॉक का बहुत ही अच्छा होता है, 30%, 28%, 31%। तो OPM भी बहुत ही शानदार है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले साल हम लोग को दिसंबर 2020 के क्वार्टर में देखने को मिला, वो बढ़ के हो चुका है 50 करोड़। तो हम लोग को डबल होते हुए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है पिछले साल की तुलना में। और अगला स्टॉक की हम लोग बात करेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। एक शानदार केमिकल स्टॉक है, फेविकॉल बनाने वाली कंपनी है। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर पास्ट में रहा है। सौरभ मुखर्जी जी के भी कॉफी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो यही बात करते हैं दोस्तों, प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा। वैसे सिचुएशन में अगर बाई करते हैं तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिलेगा और बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। तो लगातार 1-2 साल से हम लोग को लगातार बुल रन देखने को मिल रहा था। और फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। और इस पिवट पे रेजिस्टेंस लेने के बाद FIIs का सेलिंग आता है और हम लोग को बहुत ही बड़ा फॉल पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिल रहा था। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में हम लोग देख रहे थे दोस्तों, प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सपोर्ट ज़्यादा खास दिखा नहीं, बड़ा सा ग्रीन कैंडल नहीं दिखता है और 20 के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक नहीं कर पाता है। इसके कारण से हम लोग को प्राइस और भी नीचे आते हुए दिखता है और करीब 2148 के पिवट पे आ जाता है। तो इस पिवट पे हम लोग बोले थे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में अगर कुछ बाई करना है तो बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वालिटी स्टॉक ज़्यादा मौका आप लोग को नहीं देता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, सीरियस डाउन ट्रेंड में है तब तो मौका मिलेगा बहुत बार, लेकिन अगर सीरियस डाउन ट्रेंड में नहीं है, वोलेटाइल मार्केट है, तो आपको मौका को फ़ायदा उठाना पड़ेगा। क्वालिटी स्टॉक और ETF में जहाँ भी मौका मिले तुरंत से बाई करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते थे और यहाँ पे भी अच्छा मौका था, क्योंकि एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को दिखा, 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग था। तो इस कैंडल में भी आप लोग पीडीलाइट इंडस्ट्री को बाई करके चल सकते थे। अगर मान लीजिए अभी नहीं बाई किए होंगे तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और 20 का मूविंग एवरेज के करीब आने दीजिए और फिर से इनगल्फिंग पैटर्न दिखता है पीडीलाइट में, तब बाई करना है। हम लोग चैनल पे भी अपडेट कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट कर देंगे। तो इसलिए पीडीलाइट इंडस्ट्री में थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, लेकिन अभी मौका अच्छा है क्योंकि अपने टॉप से अच्छा खासा फॉल हो चुका है। शानदार स्टॉक है, 2955 के प्राइस तक गया था, उसके बाद से हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। और लास्ट स्टॉक की हम लोग बात करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज। एक क्वालिटी स्टॉक है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर, अंडरगारमेंट्स ये सब बनाता है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और लगातार साइडवेज मोमेंटम था और ट्रायंगल पैटर्न भी था। तो यहाँ पे हम लोग बोले थे थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट जिधर भी होता है बहुत ही पावरफुल होता है। तो नीचे की तरफ हम लोग को लक्स इंडस्ट्रीज में ब्रेकआउट देखने को मिला और बहुत ही बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिलता है। क्वार्टरली रिजल्ट लक्स इंडस्ट्रीज का बहुत ही अच्छा आया है, लेकिन इंस्टेड हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे ही हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, क्योंकि हम लोग अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है तो हम लोग को लगता है कि बाई करेंगे तो नियर टर्म में फ़ायदा मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों। तो स्टॉक अपने चार्ट पैटर्न के द्वारा ही चलता है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा और चार्ट पैटर्न पे हम लोग को ऊपर जाते हुए दिखेगा तो कैटलिस्ट का काम करेगा और भी ऊपर जाएगा तेजी से। अगर मान लीजिए क्वार्टरली रिजल्ट नीचे आता है, खराब आता है क्वार्टरली रिजल्ट और चार्ट पैटर्न पे भी हम लोग को नीचे आते हुए दिखेगा और भी तेजी से फॉल होगा। तो इसलिए हम लोग को सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, हम लोग को लॉन्ग टर्म विजन रख करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो लक्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा था। यहाँ इस लोकेशन पे हम लोग बोले थे कि अगर कुछ बाई करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कुछ खास हम लोग को सपोर्ट लेते हुए नहीं दिखा। कोई बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को नहीं दिखा 3-4-5% का, तो हम लोग बोले थे कि और भी फॉल हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस पिवट पे कुछ सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है और 20 के मूविंग एवरेज के अराउंड थोड़ा हम लोग को क्लोजिंग कैंडल देते हुए दिख रहा है। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करें, 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग बहुत ही जरूरी है, नहीं तो और भी फॉल कर सकता है। तो इसलिए 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है बड़ा सा ग्रीन कैंडल, 3-4% से ऊपर का ही कैंडल होना चाहिए, तब हम लोग लक्स इंडस्ट्रीज में कुछ एवरेज कर सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। तो ट्राइडेंट और लक्स इंडस्ट्री दोनों ही शानदार स्टॉक है, दोनों स्टॉक में से किसी एक स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
लक्स इंडस्ट्रीज अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 के पी पे मिल रहा है और ट्राइडेंट थोड़ा हाई पी पे आपको मिल रहा है। तो ट्राइडेंट में अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन लक्स इंडस्ट्री में आपको अच्छा मौका अभी बन रहा है, तो लक्स इंडस्ट्रीज को बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अगर टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।